हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल विजडम वेल्थ में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोरपेन लेबोरेटरीज लिमिटेड शेयर के बारे में। जिस तरीके से पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में इसने तेजी दिखाई है, क्या आने वाले टाइम में भी ऐसी तेजी देखने को मिलेगी? क्या हम इसको एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के रूप में देख सकते हैं या नहीं? सारे विषयों में बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं या चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए जिससे कि सारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो देखिए, यहाँ पर मोरपेन लेबोरेटरीज लिमिटेड शेयर के बारे में हम बात करेंगे। और हमेशा से मैं जो भी वीडियोस बनाता हूँ, जो भी शेयर आपके सामने रखता हूँ, जो भी स्टॉक आपके सामने रखता हूँ, उसमें मैं हमेशा इंडिकेट कर देता हूँ पहले ही कि ये लॉन्ग टर्म के लिए मैं अपना व्यू दे रहा हूँ, या स्विंग ट्रेड के लिए व्यू दे रहा हूँ, या पोजिशनल ट्रेड के लिए व्यू दे रहा हूँ। लेकिन मोरपेन लेबोरेटरीज लिमिटेड जो है, आप ही लोग की क्वेरीज थी कि मोरपेन लेबोरेटरीज पे बनाइए, क्योंकि मैं जल्दी कोई भी वीडियो ऐसी रिकमेंड नहीं करता आपको, या अपने वीडियो के माध्यम से कोई भी ऐसे शेयर आपके सामने नहीं रखता जिनकी कंपनीज में थोड़ा सा स्ट्रेंथ जो है मुझे अप एंड डाउन लगती हो। तो थोड़ा सा भी ऐसे कोई भी शेयर मैं आपके सामने नहीं रखता। तो इस वजह से मेरे लिए, फॉर मी, अगर मैं अपना व्यू दूं तो यहाँ पर मोरपेन लेबोरेटरीज लिमिटेड को मैं एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में तो जरूर नहीं देखूंगा। हाँ, हालांकि आज के लेवल्स पे भी, जो आज के इंट्राडे लेवल्स हैं, उसको अगर हम देखें समझें तो आज ऐसे लेवल पर है जहां पर कि हमको अभी हाल फिलहाल के लिए तो इसमें बाइंग जो है वो डेफिनेटली अवॉइड करनी चाहिए। अगर हम इस लेवल पर डेफिनेटली अवॉइड करते हैं तो मुझे लगता है कि जिनको थोड़ा सा जल्दी है इसमें निवेश करने की, क्यों? क्योंकि देखिए, रिटेलर्स क्या सोचता है कि हम क्या करें कि कोई भी फार्मा सेक्टर है या कोई भी ऑटो सेक्टर है या कोई भी सेक्टर का शेयर है, तो हम जनरली क्या करते हैं कि देखते हैं शेयर का दाम कितना है। क्योंकि हमारे पास मैं भी रिटेलर हूँ, आप लोग भी रिटेलर हो, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, फंड की कमी होती है, कैपिटल हम इन्वेस्ट ही कम करते हैं। 1,000 रुपए, 5,000, 10,000 मैक्स, 50,000, 1 लाख, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, हम देखते हैं कि छोटे शेयर्स जो हैं वो हमको मिल जाएं, थोड़े से फंडामेंटल में भी ठीक ठाक हों, और हमको अच्छी खासी एक रैली दिखा दें 2-3 ट्रेडिंग सेशन में, और हमको अच्छी खासी कमाई हो जाए स्टॉक मार्केट से। बट ऐसा नहीं है। ऐसा थोड़ा सा होता तो सब कोई अच्छा खासा आज पैसा बनाता। लेकिन यहाँ पर हमको क्या देखना होता है, हमेशा हमें अपॉर्चुनिटी देखनी रहती है, सपोर्ट की, रेजिस्टेंस की, बाइंग की, सेलिंग की। यही चीज़ें जो हैं हमको बार बार रिपीट करनी होती है अपने डेली रूटीन में। अगर आप शेयर मार्केट में हो तो इससे हमको क्या होता है कि हमारी जो शार्पनेस है वो बढ़ जाती है। जो लेवल्स बाइंग के होते हैं वो हमको दिखाई देने लगते हैं, जो सेलिंग के लेवल्स हैं हम उसको अवॉइड करने लगते हैं, हम डिनाई करने लगते हैं ऐसे लेवल्स को जहां से कि मार्केट जो है बाउंस कर सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, निफ्टी फार्मा का ये सेक्टर, निफ्टी फार्मा का ये शेयर है और सेक्टर है निफ्टी फार्मा। तो जिनको नहीं पता मैं उनके लिए बता रहा हूँ, न्यूबीज के लिए एकदम। तो यहाँ 33.80 का फिलहाल के टाइम में अगर मैं बताऊँ तो अभी प्राइस चल रहा है। आज है 7 दिसंबर 2020 और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 3:18 पे, यानी 3:18 पर। मार्केट को क्लोज होने में मुश्किल से 10-20 मिनट और 10-12 मिनट और है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि क्या अभी फ़िलहाल की सिचुएशन है। तो आपके सामने जो भी मैं यहाँ पर एनएससी के साइड से लेकर आया हूँ, यहाँ पर अपडेटेड जो है वो एनएससी के साइड से ही आपको दिखाई देगा। और जो भी इंटरफेस आपके सामने दिख रहा है, तो ये जो भी है आप समझ जाना कि अभी एनएससी के साइड से अपडेट अगर थोड़ा सा फ्लक्चुएट होता है आपके वैल्यू से या मेरे वैल्यू से, तो अभी थोड़ा समझ जाना आपकी अपडेट नहीं हुआ होगा। क्योंकि बार बार अपडेट वाली जो बातें आती हैं कि उसमें कोई और लेवल्स थे, इसमें कोई और लेवल्स थे, तो आप लोग थोड़ा सा देख लेना, उसको मैच कर लेना हाल फिलहाल। क्योंकि जो मुझे अपडेटेड मिलेगा वो मैं आपके सामने रखने की हमेशा कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर 33.80 का प्राइस है इस शेयर का। 0.60 की अप मूव देखने को मिली है, और परसेंटेज वाइज अगर हम बात करें तो 1.81% का यहाँ पर देखने को मिला है हमको अप मूव। प्रीवियस क्लोज क्या था, 33.20 का प्रीवियस क्लोज था। ओपन था 33.45 का, वहीं हाई था 35.10 का, लो 33.15 का। यानी प्रीवियस क्लोज आप जान ही गए होंगे कि जो कल के ट्रेडिंग सेशन जो होगा उसका ओपन जो था 33.45 पे हुआ, और हाई बनाया इसने 35.10 का। अब आ जाते हैं थोड़ा नीचे, और यहाँ पर इसको
आपके क्वेरीज से उठाने क्वेरीज तो सारे ही शेयर्स की आती है, लेकिन इसको उठाने का एक रीज़न ये था कि आज है 7 दिसंबर 2020 और आज के दिन इसने अपना बना दिया है 52 वीक हाई। तो 35.10 का यहाँ पर 52 वीक हाई बना दिया मोरपन लेबोरेटरीज ने 7 दिसंबर 2020 को। और आज यहाँ पे अगर हम देखें तो 35.10 यहाँ पर हाई भी है और 35.10 का ये 52 वीक हाई भी बना है। 52 वीक लो की अगर मैं बात करूँ तो ये है 7.20 का, जो कि बना था 23 मार्च 2020 को। और यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ बाई क्वांटिटी सेल क्वांटिटी की, तो फिलहाल के टाइम में जो चल रहा है वो आपके सामने है। बाइंग क्वांटिटी आप देख सकते हैं कि नीचे अगर हम इसका सम ऑफ टोटल देखेंगे तो 8,78,899 की बाइंग क्वांटिटी लगी है। प्राइजेस आप देख सकते हैं यहाँ पर, सेल क्वांटिटी आप देख सकते हैं 19,85,974 की। तो बहुत लोग सोचेंगे कि बाइंग क्वांटिटी 8 लाख और यहाँ सेलिंग डबल, तो इसका रीज़न क्या है? जबकि पिछले कुछ दिनों से ट्रेडिंग सेशन की अगर हम बात करें तो बहुत अच्छे तरीके से दौड़ रहा था, एकदम मतलब कि घोड़ा बन के दौड़ रहा था। तो ऐसा क्यों है कि यहाँ पर लोग सेलिंग करने वाले ज़्यादा हैं? तो देखिए, इसके लिए भी हम टेक्निकल्स पर स्विच करेंगे। जैसे जैसे करेंगे हम स्टेप वाइज सब टॉपिक पर यहाँ पर बातें करेंगे। अब थोड़ा सा यहाँ पर हम देख लेते हैं कि क्या डिलीवरी पोजीशंस रही हैं 14 यानी कि आप 2 बजे तक की क्या डिलीवरी पोजीशंस रही हैं। क्वांटिटी ट्रेड हुई है 71,04,086 की। डिलीवरेबल क्वांटिटी वहीं आप देख सकते हैं 35,38,327। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो क्वांटिटी ट्रेड हुई 71 लाख, अप्रॉक्स 50% अगर हम देखें परसेंटेज वाइज तो 49.81% इसको आप 50 ले सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं हम लोग। 50% की यहाँ पर क्वांटिटी ट्रेड यहाँ डिलीवरी हुई प्राइस शेयर्स की। सीएनसी यानी कि कैश एंड कैरी में यहाँ पर लोगों ने इसको उठाया और 50% लोगों ने इसको अपने पोर्टफोलियो में अभी एज ऑफ नाउ 2 बजे के तक के अपडेट है। ये हो माइट बी पॉसिबल कि ये जब अपडेट हो तो यहाँ 3:30 बजे तक जब बंद होता है एक्सचेंज, वो तब तक हो सकता है कि यहाँ 50 55 60 के आसपास यहाँ आपको देखने को मिले आंकड़ा। तो फिलहाल के लिए तो अभी ये अपडेट है इंट्राडे लेवल्स पर आज के दिन की। और मोरपेन लैब का अब हम चलते हैं यहाँ पर अपने टेक्निकल्स पार्ट पर। ये सबसे बेस्ट पार्ट होता है जो कि मुझे, बिकॉज आई ओनली बिलीव्स इन टेक्निकल्स। फंडामेंटल्स हैं, आई ऑल्सो कंसिडर फंडामेंटल्स, बट ये देखिए होता क्या है ना, टेक्निकल्स जो है अपने आप में कुछ चीज़ों को बयां करती हैं जो कि फंडामेंटल्स नहीं कर पाती। क्वार्टरली रिजल्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो, बैलेंस शीट सब एक तरफ होते हैं, टेक्निकल्स का वर्क एक तरफ होता है ना। टेक्निकल्स का तोड़ फंडामेंटल्स के पास है, फंडामेंटल्स का तोड़ टेक्निकल्स के पास नहीं है। तो ये किसी को हम रिलेट नहीं कर सकते यहाँ पे कि ये ज़्यादा अच्छा है वो ज़्यादा अच्छा है। सबके दोनों का अपना अपना वैल्यू है, दोनों अपने अपने जगह एक इनका अलग स्लैब है। तो देखिए यहाँ पर 1 वीक का टाइम फ्रेम है मोरपेन लैब, और यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉल्यूम चार्ट 200 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है यहाँ पर। और एक ये जो है मैंने अभी जस्ट रिसेंटली अभी इसको बनाया रेजिस्टेंस लाइन, इसको मैं अभी स्विच करूंगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर बात हो रही है इंट्राडे लेवल्स की और इसको आपने बोला है कि लॉन्ग टर्म में निवेश भी नहीं करना है इसमें, तो आखिर आप कहना क्या चाहते हो? तो देखिए यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि एक तरीके से हम देखें तो 2015 के आसपास से यहाँ हमको तेजी देखने को मिली यहाँ मोरपेन में, ठीक है। 2016 तक एक अच्छा खासा अप ट्रेंड देखने को मिला, यहाँ हाई बनाया था इसने अपना लाइफ टाइम हाई। अगेन 2000 फ्रॉम 2016 टू 2018 इफ यू सी, तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि कॉन्स्टेंटली एक डाउन ट्रेंड में रहा ये शेयर, ठीक है। अगेन इट मूव टुवर्ड 2018 के स्टार्टिंग में ही यहाँ पर इसने अपना फिर से हाई लगाया। तो यहाँ पर 18 के बाद से अब अपने को देखना है कुछ चीज़ों को। 18 के बाद से कॉन्स्टेंटली यहाँ पर अगर आप देखो तो 2020 के मार्च तक यहाँ पर अपना यहाँ 20 का बॉटम कहीं ना कहीं यहाँ बनाया, एंड देन बॉटम क्रिएट करने के बाद अब वापस से मार्च के बाद से ही एक अच्छा खासा यानी वही 7 रुपये 70 पैसे के आसपास से यहाँ पर देखने को मिली तेजी, ठीक। अब आ जाते हैं अपने वनडे के चार्ट पर जहाँ पे आपको बहुत बेसब्री से इंतजार होगा। तो अब देखिए यहाँ पर वनडे का चार्ट आपके सामने है। क्लियरली यहाँ पर मार्च के आसपास से अप ट्रेंड में आया,
2-3 यहाँ 2 अपर सर्किट भी लगे। 200 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे इट टुक सपोर्ट, ठीक है। यहाँ पर जाने के बाद अप्रॉक्स 34.20 के आसपास ही सही, यहीं पे यहाँ पर आने के बाद 34.7678 34.80, देखिए कोई स्पेसिफिक लेवल्स नहीं होते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट के। मैं हमेशा से मेंशन करते आया हूँ सारे वीडियोस में। एक जोन क्रिएट होता है, एक जोन होता है, क्योंकि बहुत ही प्रिसाइज ट्रेडर भी उस चीज को नहीं बता सकता कि कौन से एग्जैक्ट नंबर से, कौन से डिजिट से पलट के वापस आ जाएगा रेजिस्टेंस से, या पलट के बाउंस बैक चला जाएगा सपोर्ट से। तो ये कोई प्रिसाइज ट्रेडर होगा तभी बता सकता है। बाकी एक जोन होती है, जिस जोन से रेजिस्टेंस लेके वहां से रिस्पेक्ट करके शेयर जो है, किसी भी स्टॉक का, किसी भी शेयर का जो प्राइस है वो नीचे या ऊपर आता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि 1 डे के चार्ट पर इसने क्लियरली एक अच्छा खासा स्टेयर अप मूवमेंट दिखाया, ठीक है, स्टेयरवेज अप मूवमेंट। लेकिन देखिए हम अभी 34.16 यहाँ पे मेरे माउस के कर्सर को देखिएगा, फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिल रही होगी, तो इसमें आप देख सकते हैं कि लाइव है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये आप देखिए यहाँ रेजिस्टेंस क्रिएट किया, ठीक, यहाँ से रेजिस्टेंस फेस हुआ और इस क्लियरली यहाँ पर 200 डेज मूविंग एवरेज के आसपास से इसने सपोर्ट दिखाया। अगेन सेम सिनेरियो। नाउ क्या हमको इस लेवल पर लेना चाहिए? क्यों? क्योंकि इस लेवल पर वापस से हमको एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तो अब इस लेवल से ही आप देख सकते हो कि यहाँ से ही आने के बाद मोरपेन अगेन यहाँ से एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। मुझे लगता है यहाँ पर 70 से 75% चांसेस मेरे तरफ से ये है कि यहाँ पर आपको एक अभी हाल फिलहाल में एक अच्छा खासा करेक्शन मैं बोलूँगा देखने को मिल सकता है, अप टू 30 के आसपास। 30 के आसपास यहाँ पर वापस से आ सकता है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको अभी हल्का फुल्का इसमें वेट करना है। क्यों? क्योंकि मैं बोलूँगा कि इस रेजिस्टेंस लेवल पर बाय करने की जल्दीबाजी कुछ मत करिएगा। पैसा माइट भी पॉसिबल कि आपका वापस वहाँ पे उस लेवल पर फंस जाए। एंड जिस तरीके से पिछले कुछ 3 ट्रेडिंग सेशन में इस लंबे लंबे कैंडल्स ने यहाँ पर इस मार्केट को उठाया है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर हिस्ट्री रिपीट्स, तो अगर आप देखें तो एक कैंडल की अगर यहाँ पर अच्छे खासे वॉल्यूम कैंडल की यहाँ पर वैल्यू नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन ने कम कर दी, तो यहाँ पर तो कॉन्टिन्यूसली 3 कैंडल्स क्रिएट हुए, और वो भी आज की कैंडल डिपेंड करती है कि जो मैंने जोन क्रिएट किया है, इस जोन के बीच के इस जोन के आसपास या इस जोन के ऊपर, देखिए इस जोन के नीचे अगर क्लोजिंग होती है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करेगा, रिस्पेक्ट करेगा, एंड यहाँ से इस शेयर का मार्केट जो है थोड़ा बाउंस कर सकता है। लेकिन विद मोर वॉल्यूम, अगर आज की वॉल्यूम प्रीवियस डे के वॉल्यूम से ज़्यादा हो जाए, अब ये तो चमत्कार ही होगा क्योंकि 10 मिनट और 5 मिनट बाकी हैं और मार्केट क्लोज होने में, तो ज़्यादा होकर अगर क्लोज होता तो यहाँ पर हमको एक तेजी और देखने को मिलती और एक स्ट्रॉन्ग ये सपोर्ट जोन बन जाता, जो कि अभी हाल फिलहाल में आप देख रहे होंगे कि एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है। तो फिलहाल के लिए अभी इसमें इस टाइम इस अपॉर्चुनिटी को आप अभी अपने बैकफुट पे रखिए और इसको अपने वॉच लिस्ट में जरूर रखिएगा। टाइम दीजिए ब्रेकआउट होने का। विद हाई वॉल्यूम ब्रेकआउट होता है तो छोटे से क्वांटिटी के साथ मैं बोलूँगा इसमें आप माल उठाइए और उसको आपके फेवर में जाता है तो पिरामिडिंग करते जाइए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा जिससे कि सारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे।